MCQs number 101, which of the following statement is are correct about the population? It is desired to consider all the population in an observation. तो देखें जब पॉपुलेशन की बात हो रही है तो सारी ऑब्जर्वेशन पॉपुलेशन में ही होगी, तो इट मीन्स का पहला करेक्ट है। इन एन ऑब्जर्वेशन वी कंसिडर ऑल द पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो जब पॉपुलेशन की बात हो रही है तो इट मीन्स कि उसमें हम ऑल ही कंसिडर करते हैं, तो इसमें बोथ आर करेक्ट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर अबाउट द डिस्क्रीट डाटा देयर इज नो गैप बिटवीन देम, मिड पॉइंट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द अपर एंड लोअर लिमिट्स इन ईच क्लास। तो पहला है देयर इज नो गैप बिटवीन देम, तो पहले पता होना चाहिए डिस्क्रीट डाटा क्या होता है। डिस्क्रीट डाटा, डाटा गिवन एट अ पॉइंट, कोई भी डाटा आप लेते हैं किसी भी पॉइंट पे, मिसाल के तौर पर ये एक लाइन है, इस पे एक पॉइंट पे आप डाटा ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह किसी भी पॉइंट पे आप यहाँ पे डाटा ले लेते हैं, यहाँ पे डाटा ले लेते हैं, तो ये आपका डिस्क्रीट डाटा है। तो इसने आगे क्या किया, देयर इज नो गैप बिटवीन द पॉइंट्स, तो मतलब पॉइंट्स के दरमियान गैप नहीं है, लेकिन नहीं, इधर तो गैप है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका जो पहला है ना वो गलत हो जाएगा। तो दूसरा देखो, मिड पॉइंट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द अपर एंड लोअर लिमिट्स ईच क्लास में इसमें ये होता है, मिसाल के तौर पर 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। तो हम लोगों ने मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, 50 + 60 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। लोअर लिमिट ये हो गई हमारी, अपर लिमिट हमारी ये होगी, तो हम मिड पॉइंट ऐसे ही फाइंड करते हैं ना, तो इट मीन्स कि इसकी जो दूसरी स्टेटमेंट है ना वो हमारी करेक्ट होगी। MCQs नंबर 10, इसमें जो करेक्ट होगा ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू अबाउट द डिस्क्रीट डाटा देयर इज गैप बिटवीन देम। अच्छा, तो ये बात मैंने इधर भी एक्सप्लेन की थी, देयर इज गैप बिटवीन, इसमें ये देखें ये गैप है, ठीक है। आप कोई भी पॉइंट ले लें, किसी भी पॉइंट जगह पे पॉइंट लें डिस्क्रीट डाटा, उसमें गैप है, तो इसकी जो पहली स्टेटमेंट है ना वो करेक्ट होगी। तो मिड पॉइंट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द अपर एंड लोअर लिमिट इन ईच क्लास, वो भी मैं इधर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अपर एंड लोअर लिमिट, मिसाल की जहाँ पे ये देखें इसमें ये लोअर है ये अपर है, तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, अपर एंड लोअर की लिमिट से डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 70 + 80 डिवाइडेड बाय 2, तो इट मीन्स के इसमें जो हमारा है ना बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट होंगी। MCQs नंबर 104 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्क्रीट डाटा हैज़ द गैप्स बिटवीन द क्लासेस। तो आप पहले भी जान चुके हैं डिस्क्रीट डाटा में गैप्स होता है, तो पहला ठीक है। इन क्लास बाउंड्री देयर इज नो गैप बिटवीन द क्लासेस, नहीं ऐसा नहीं है, क्लास में देयर इज नो गैप्स बिटवीन, इसमें मेरे ख्याल से, और जो इसकी क्लास बाउंड्रीज होती है, क्लास बाउंड्री देयर इज नो गैप्स बिटवीन द क्लासेस, तो क्लास बाउंड्री में इसमें कोई भी गैप नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये देखें डिस्क्रीट डाटा में क्लास बाउंड्री है 50 to 60, तो नेक्स्ट क्लास बाउंड्री जो है ना वो 60 से ही स्टार्ट होगी, 60 to 70, 70 to 80। तो इसमें क्या देखें कोई गैप है, या 70 से शुरू हो जाए और आगे 71 से शुरू हो जाए, 70 से 71 से नहीं, 70 है तो 70 से ही आगे शुरू हो रही, 80 है तो नीचे 80 से ही शुरू होगी, तो देयर इज़ नो गैप्स। क्लास बाउंड्रीज में डिस्क्रीट डाटा में गैप्स नहीं होते, तो इट मीन्स कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा ना वो इसमें बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट होगा। MCQ नंबर 105 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर द करेक्ट, इन लेस्पेर प्राइस इंडेक्स द डिनोमिनेटर डज नॉट चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। लेस्पेर प्राइस इंडेक्स में जो डिनोमिनेटर होता है डज नॉट चेंज, हाँ बिल्कुल चेंज नहीं होता, डिनोमिनेटर इसका फिक्स होता है, तो पहला ठीक है। इन लेस्पेर प्राइस इंडेक्स द डिनोमिनेटर हैज़ टू बी रिकैलकुलेटेड एवरी ईयर टू टेक अकाउंट ऑफ द, नहीं एवरी ईयर नहीं होता, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर हैज़ टू बी रिकैलकुलेटेड एवरी ईयर टू टेक अकाउंट ऑफ द मोस्ट रिसेंट क्वांटिटीज़ कंज्यूम, नहीं जो हमारा पास्ट ईयर होता है ना उसमें जो डिनोमिनेटर हमारा फिक्स होता है वो एवरी ईयर नहीं लिया जाता, तो इसमें जो करेक्ट होगा ना हमारा MCQ नंबर 1 ही होगा, ओनली 1 इज करेक्ट। 107 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट वेयर द रिग्रेशन इज यूज्ड, ये इसके जस्ट यूजेज है, बुक पे लिखे होते हैं, इसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अकाउंटिंग एंड देयर बिजनेस, इट इज़ वाइडली यूज, इसमें बहुत ज़्यादा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट वेयर द रिग्रेशन इज यूज्ड, इट टेल्स द फिक्स्ड कॉस्ट बट नॉट द वेरिएबल कॉस्ट, इट शोज द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, इसमें हम वेरिएबल कॉस्ट भी फाइंड कर सकते हैं, पहला इसका गलत होगा, इट शो द एक्सटेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स,
एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप मतलब कि इसमें एक महदूद हद तक रिलेशन होता है बिटवीन द टू वेरिएबल्स, ऐसा नहीं होता। दोनों वेरिएबल के दरमियान ये इंटरडिपेंडेंस होता है। रिग्रेशन की जो डेफिनेशन ही वो होती है द इंटरडिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन द अदर, मतलब कि एक का दूसरे पे डिपेंड करना। लेकिन इधर बता रहा है कि इट शो द एक्सटेंट ऑफ, मतलब कि एक हद तक इसमें रिलेशनशिप है। तो इट मीन्स ये इसका गलत होगा। इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 109 है। देयर आर द 5 रेड एंड 7 ब्लैक कार्स है फॉर द सेल फॉर फास्ट व्हील्स। इफ़ 2 कार्स आर सोल्ड, 2 कार्स हम सेल कर देते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट इज रेड एंड द सेकंड इज ब्लैक। पहली रेड और दूसरी ब्लैक है। रेड एंड ब्लैक कार्स है हमारे पास 5 और 7। तो प्रोबेबिलिटी वो पॉइंट कर रहा है कि 2 कार अगर हम सेल कर देते हैं, ठीक है, 2 कारें हम लोगों ने सेल करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जिसमें से एक रेड होगी एंड एक ब्लैक होगी। तो इट मीन्स कि एक रेड होगी और एक ब्लैक होगी, तो टोटल हमारी 2 कारें होगी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में सीक्वेंस हो या ऑर्डर हो, ठीक है, तो उधर आप परम्यूटेशन यूज़ करते हैं। जब भी क्वेश्चन में रैंडम हो तो उधर आप कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखें वो एक सीक्वेंस के साथ बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी डेट फर्स्ट कार, मतलब पहली कार रेड और सेकंड दूसरी कार हमारी ब्लैक होगी। तो इसमें अगर सीक्वेंस में इसने बताया है कि ये पहली रेड और दूसरी ब्लैक है तो हम परम्यूटेशन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो ऐसे ही पूछ लेता कि इफ़ 2 कार्स आर सोल्ड, 2 कार्स सोल्ड की जाती हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कार्स, कि दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, देन हम इधर कम्बिनेशन यूज़ करते। लेकिन इधर इसने कहा है कि फर्स्ट रेड है एंड सेकंड ब्लैक है, तो सीक्वेंस के साथ हम लोगों ने फाइंड किया, तो इट मीन्स कि यहाँ परम्यूटेशन यूज़ होगा। तो परम्यूटेशन फाइंड कर लेते हैं। इसमें टोटल हमारे पास 5 में से 5 परम्यूटेशन 1 मल्टीप्लाई 7 परम्यूटेशन 1 डिवाइडेड बाय 12 परम्यूटेशन 2। जस्ट कैलकुलेटर पे पुट करें, हमारा आंसर आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 12 परम्यूटेशन 2 इक्वल प्रेस करें, 0.2651 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.2651 मल्टीप्लाई 100 कर दें तो 26.51% हमारा आंसर आ जाएगा। MCQs नंबर 110 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द रैंडम सैंपल। इट इज अ बाइस फ्री सैंपल, अनइक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन। बाइस फ्री सैंपल के मतलब कि रैंडमली कोई भी हमारे पास सैंपल होता है तो उसमें हम कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, अब हमने कोई एक सिलेक्ट करना रैंडमली, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। जब आपने सिलेक्ट करना तो इसमें से कोई एक आ सकता है, हो सकता है ये निकल आए, हो सकता है ये आ जाए, हो सकता है ये आ जाए। तो इट मीन्स के क्वेश्चन इट इज़ अ बाइस फ्री, मतलब कोई भी आ सकता है, फ्री है, फ्रेंडली कोई भी निकल सकता है, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, या इसमें दूसरी एग्जांपल है, क्लास में स्टूडेंट्स हैं तो आप कहते हैं कि उसमें से 2 स्टूडेंट्स को बुला लें, तो आप जब 2 स्टूडेंट्स को बुलाएंगे तो स्टूडेंट्स का नेम तो नहीं ना लिया, तो कोई भी 2 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो ये पहला इसका ठीक होगा। दूसरा, अनइक्वल चांस ऑफ द सिलेक्शन, नहीं ऐसा नहीं होगा, इसमें अनइक्वल नहीं होगा बल्कि इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होगा। तो देखें, जब आपने 100 में से 2 बंदे सिलेक्ट करने हैं तो वो कोई भी हो सकते हैं। ये तो नहीं है ना कि जो एक बाय नेम मतलब 100 में से 5 स्पेसिफिक है तो वही सिलेक्ट होंगे, नहीं। 100 में से उसने कहा है कि आप 2 सिलेक्ट करें तो वो 2 कोई भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। तो इसमें इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन है। ठीक है, तो इसने दिया हुआ है अनइक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन, ये हमारा गलत होगा। इसमें MCQ हमारा पहला ठीक होगा, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, MCQ नंबर C करेक्ट होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट MCQ देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।